अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अज़र भाई क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है माशाल्लाह खैर ऑफिस से होंगे। दुआ अल्लाह ताला आपको से तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जी सर क्या हाल है? ठीक है। मुझे तो ये लगा या आपका ये आराम का टाइम है, रेस्ट का टाइम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आप को मैसेज नहीं किया। तो सर एक छोटी सी आपसे बात शेयर करनी थी, उधर भी वो बात मैंने शेयर की है, तो इकराम भाई ने तो मुझे बता दिया, लेकिन वो मुझे एक थोड़ा सा ना, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं इस लिहाज से, तो आप ज़्यादा अथेंटिक जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही है कि सर मेरा एक दोस्त है, वो पहले से इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, वो वन कॉइन का हिस्सा नहीं है। उसने डील शेकर मर्चेंट के तौर पे आना है। तो जैसे मैं अपने डील शेकर के रेफरेंस के साथ उसका अकाउंट बनाऊंगा डील शेकर के ऊपर जाके, तो सबसे पहले तो वो खुद ऑटोमेटिक उस डिप्लॉय में आ जाएगा या नहीं। दूसरे नंबर पे उसका अपना अकाउंट एक्टिव होना चाहिए या नहीं, मतलब एजुकेशनल पैकेज तो नहीं ना लेना उसने, क्योंकि उसने तो सिर्फ डील शेकर के ऊपर आना है। तो मेरे तो ख्याल से यही है कि वो अपना अकाउंट बना के उसमें केवाईसी वगैरह डालेगा, तो वो कंपनी की तरफ से उसका अथेंटिक अकाउंट बन जाएगा, बाद में कोई मसला नहीं बनेगा, कोई बंद नहीं होगा। क्योंकि जो उसके मर्चेंट में कॉइन आएंगे, वो बाद में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ही है ना सर? वैसे मुझे यही था कन्फर्मेशन शक, लेकिन मैंने कहा ज़रा फिर भी कन्फर्मेशन कर लेनी चाहिए, अच्छा होता है कल को, मतलब कोई मसला नहीं सामने आता। तो सर ज़रा इसके ऊपर रहनुमाई फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इमरान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इमरान भाई, आपका क्वेश्चन जो है उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि कंपनी की कोशिश ये है कि आउटसाइडर दी इस कम्युनिटी, आउटसाइडर दी कस्टमर, इस जो इस कंपनी का हिस्सा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, इसको ज्वाइन करें बीइंग अ मर्चेंट। इसमें ये ज़रूरी नहीं है, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ इस कम्युनिटी का जो भी कोई हिस्सा है, मेंबर है, सिर्फ वही मर्चेंट बन सकता है। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसने एजुकेशनल पैकेज लिया हुआ है वही मर्चेंट बन सकता है। सर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप ऑलरेडी मेंबर हैं और आपकी जो बैक ऑफिस वाली साइड है विच इज़ portal.oneecosystem.eu, या जो बन जाएगी कल को www.oneecosystem.eu, इसमें जब आप मेंबर एरिया में जाके लॉगिन करके अपना ईमेल पासवर्ड डाल के अंदर चले जाते हैं ना, अपने अकाउंट में उसकी एक्सेस हासिल करते हैं। उसके बाद सर आप अगर स्क्रॉल वेलकम बैक आपका नाम आता है ना, नीचे आप चले जाते हैं, वहाँ आप लोग मर्चेंट को साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से मर्चेंट साइन अप हो सकता है, आपके भेजे हुए लिंक से भी और डायरेक्ट वहाँ फॉर्म फिलअप करने से भी। अच्छा, होता ये कि आप सपोज़ करें कि आपका नाम डॉक्टर इमरान है और आपका जो है आप मेंबर हैं वन इकोसिस्टम के, आप अपने अकाउंट में लॉगिन किए हुए हैं। आप एक नए शख्स को, अज़र नामी एक शख्स को आप मेंबर बनाते हैं, सॉरी मर्चेंट बनाते हैं इस कम्युनिटी का। वो एक शॉपकीपर है, वो एक बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, या प्रोडक्शन हाउस है, या उसको सर्विसेज दे रहा है। कोई भी मर्चेंट आप उनको लेके आते हैं इस अपने बिज़नेस को बूस्ट करने के, बोले यहाँ आता है आपके रेफरेंस से, तो डेफिनेटली सर आप अपना अकाउंट खोलें, वेलकम बैक आपका नाम, डैशबोर्ड, उसके नीचे चले जाएं, उसे उसी फॉर्म में से मर्चेंट साइन अप करें। मर्चेंट साइन अप करें लिंक के साथ भी, मर्चेंट साइन अप करें उसे डायरेक्ट वहाँ फॉर्म खोल के भी। वहाँ दो तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन होती हैं, एक तो होता है कि मेंबर साइन अप करना है, दूसरा होता है मर्चेंट साइन अप करना है। जैसे ही आप मर्चेंट साइन अप करेंगे ना, तो सर रॉकी अकाउंट बनेगा उसका। ज़ाहिर है उसने एजुकेशनल पैकेज नहीं ख़रीदा हुआ, तो वो रॉकी अकाउंट साइन अप होगा। और वो मर्चेंट रॉकी ऐसा अकाउंट होता है जो कभी फ्रीज़ नहीं होता, राइट? क्योंकि डील शेकर बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ डेटाबेस लोगों का मैनेज नहीं किया जाता, इसको लिंक किया गया है वन इकोसिस्टम के साथ। आपका जो बैक ऑफिस है वो सारा वन इकोसिस्टम है, ठीक है, जहाँ आपका डाटा, जहाँ आपके कॉइन, हर चीज़ शो हो रही होती है, स्टेटमेंट छप रही होती है, हर चीज़ मैनेज हो रही है, मेंटेन हो रही है। जब मर्चेंट साइन अप आप करते हैं बीइंग अ रॉकी, सादा अकाउंट अगर एजुकेशनल पैकेज के लिए रॉकी अकाउंट साइन अप करें तो वो कुछ अरसे बाद एक्सपायर हो जाता है, जबकि मर्चेंट साइन अप करें रॉकी तो सर वो एक्सपायर नहीं होता, उसके लिए कोई एजुकेशनल पैकेज ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। ये जो उसका रॉकी अकाउंट बन जाता है, यही उसकी बैक ऑफिस वाली साइड है, ये एक्सपायर कभी नहीं होगी। वो करेगा, लेन देन करेगा डील शेकर पर, नज़र यहाँ आएंगे सारा कुछ वन इसमें, उसके मर्चेंट बैक ऑफिस वाली साइड वन इकोसिस्टम के अंदर उसे सब कुछ नज़र आएगा।
ठीक है, क्योंकि वो लिंक है, इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। ठीक है, तो एक तो सवाल का जवाब ये हो गया। उसको अपना कोई भी एजुकेशनल पैकेज ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नया मेंबर है, वो जस्ट अपना बिज़नेस लेके आपके पास आए और उसका एडवांटेज आपको भी मिलेगा। ये मैं आपको जवाब पूरी कम्युनिटी को एड्रेस करके कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वो ख़ुद अगर बिज़नेस उनका कोई नहीं है, वो कोई प्रोडक्शन नहीं करते, कोई उनके प्रोडक्शन हाउसेस नहीं हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो वो अपनी इस बिज़नेस कम्युनिटी में, अपने इस फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटी के सर्कल में वो कहीं ना कहीं ऐसे दोस्तों को जानते हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री हैं जिनकी जिनकी अपना मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज दे रहे हैं, उनको मोटिवेट करके वो ला सकते हैं यहाँ बिज़नेस बूस्ट करने के लिए। पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही यहाँ एशिया के मुख्तलिफ ममालिकों में ऐसा सिलसिला बना हुआ है कि इन्फ्लेशन, रिसेशन की वजह से कारोबारी फिज़िकली कारोबार डिस्टर्ब हैं, तो लोग स्विच कर रहे हैं इस वक्त ई कॉमर्स पर। ये एक बड़ा अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपके रेफरेंस से अगर कोई मर्चेंट बन जाता है जो यहाँ इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तो अपने अंदर ये एक अच्छी बात है। वो आपसे कोई भी अगर शॉपिंग करेगा, अगर वो मर्चेंट बन जाता है, तो वो कोई भी अगर प्रोडक्ट बेचता है, तो उसका रिवॉर्ड आपने, क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, आपको भी मिलता रहेगा। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट आपके भी हिस्से में मिलती रहेगी आपको। कंपनी इस पे भी वर्किंग कर रही है, राइट। आपका भी उसमें बीवीज़ बनेंगे, राइट। सेकंड ये कि इस कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, लोग अपना कॉइन लिक्विडेट करवा सकेंगे। अगर तो वो मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्शन चला रहा है, तो वो डेफिनेटली उसकी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो वो मैक्सिमम कॉइन एक्सेप्ट कर सकेगा। और उसकी कॉइन एक्सेप्टेंस कल को कैश आउट हो सकती है प्योरिटी बेसिस पर। और अगर आउटसाइडर दी कस्टमर आपके मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी शॉपिंग करता है, तो वो डायरेक्ट उसे शॉपिंग करने के लिए वन ख़रीदने होंगे, वो आपके मर्चेंट से ख़रीदेंगे करंट वैल्यू पे जो उस वक्त चल रही होगी। और वो करंट वैल्यू को मर्चेंट जो होगा एक्सचेंज पूल के ज़रिए अपना कैश आउट कराएगा अपनी लोकल फ़िएट करेंसी में। ये एक बड़ा अपने अंदर एक अच्छा कंपनी अपडेट करने जा रही है। तो आप बेफिक्र हो के मर्चेंट साइन अप करें, उसका वो मर्चेंट रॉकी अकाउंट कभी भी फ्रीज़ नहीं होगा, बिल्कुल नए कस्टमर का। और वो अपना अकाउंट एक्सेस कर सकेगा बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी सारे मेंबर्स बैक ऑफिस वन इकोसिस्टम के अपने अपने पैकेजेस को एक्सेस करते हैं, देखते हैं, डैशबोर्ड देखते हैं, सारा कुछ उसका वैसे रहेगा। सिर्फ करना ये होगा कि उसने बैक ऑफिस वाली साइड के अंदर आके अपनी केवाईसी अपलोड करनी होगी। आपने एहतियात ये करनी है कि जब उसका रॉकी अकाउंट, मर्चेंट रॉकी अकाउंट साइन अप करें, तो जैसे ही वो फॉर्म आप फिलअप कर दें, तो फिर अपने आप को लॉग आउट कर दें आप, राइट। लॉग आउट करके उसका जो नया बनाया हुआ ईमेल है, उसके ईमेल पर जाके उसके अकाउंट को वेरीफाई करें। वेरीफाई जब उसका ईमेल होगा, देन उसका ईमेल और नया पासवर्ड वन इकोसिस्टम portal.one ecosystem में जाकर लॉगिन करें और फिर उसकी केवाईसी अपलोड करें। ये तरीक़ेकार है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को बार बार सुने। जब आप उसका फॉर्म एज अ मर्चेंट साइन अप कर लें अपने डैशबोर्ड पर जाकर, तो फिर फ़ौरन से पहले अपने आप को लॉग आउट करें। लॉग आउट कर लिया, फिर उसके ईमेल पर जाएं, वहाँ उसे उसकी ईमेल को कंफर्म करें जो आपने वहाँ पुटअप की। उसकी ईमेल उसकी मर्चेंट रॉकी अकाउंट की वेरीफाई होगी ईमेल के अंदर जाके। देन यू कैन एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर डॉक्यूमेंटेशन। तो फिर उसके बाद आप उसका ईमेल और नया पासवर्ड portal.one ecosystem में जाके साइन इन करें और उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। जब उसकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी, वो इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकेगा, सारा कुछ उसी तरह इंजॉय करेगा जैसे हमारी ये कम्युनिटी मेंबर्स अपने पैकेजेस के अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, कोई और फर्दर क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। मर्चेंट साइन अप करना हुआ तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, फर्दर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हो, तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। ये मैसेज यूज़ किया जा रहा है होल कम्युनिटी के लिए, सभी ग्रुप्स के लिए, ताकि जो दोस्त इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो भी एजुकेट हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अज़हर अली अत्तारी।